तरीके से एनआईओएस के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि एनआईओएस किस तरह से करवाया कोर्स, कि इनका कोर्स जो है एनआईओएस का सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ने इसको गलत ठहरा दिया। मोदी जी को समझना पड़ेगा, नहीं तो कल तो 14 लाख है, कल इससे 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, उनके परिवार में भी काफी कैंडिडेट होंगे, एक 14 लाख के अलावा तो कम से कम ये चुनाव जो आम चुनाव आने वाली है, इसमें इसका खामियाजा तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भुगतना पड़ जाएगा। इसके लिए मोदी जी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस कोई कठोर कदम उठाएं और माननीय न्यायाधीश के निर्देशानुसार कोई अहम कदम उठाकर इन लोगों को 14 लाख लोगों के साथ न्याय किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। आज हमारे साथ एक और वकील साहब हैं पटना हाई कोर्ट से। आइए जानते हैं कि आखिर एनआईओएस की जो डिग्री है उसको 18 महीना में क्यों बताया जा रहा है। जो 2 वर्षीय डिप्लोमा था जो एनआईओएस ने करवाया, और हालांकि प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसमें फिर क्या गलती है 18 महीना बताया जा रहा है और ये कोर्स जो है 2 साल का है। सर, स्वागत है आपको G20 न्यूज। मैं कह रहा हूँ कि जो ये 18 वर्ष मंथ का जो ये कोर्स था, ये तो एक इंटर्नशिप का कोर्स था। जो लोग किसी न किसी सरकारी विद्यालय में या प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक थे, उनके लिए कोर्स लॉन्च किया गया था एनआईओएस के तरफ से। ये 2 वर्षीय कोर्स था। पहला बात 14 लाख लोगों ने यह कोर्स किया। आज मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद आज 14 लाख परिवारों के साथ चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, इसका मामला आ गया है। वे लोग क्या करेंगे आगे चल के, लगा समय वो समय खराब हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे देखना चाहिए कि जब सरकार 24 माह के लिए करवाई थी जो कोर्स, वो 18 माह का करने से क्या फायदा है, पहला चीज। सेकेंड चीज कि यह 14 लाख परिवारों के साथ नाइंसाफी है। माननीय मोदी जी को भी दखलंदाजी देने की जरूरत है, ताकि 14 लाख परिवारों के ऊपर छाए हुए भूख के बादल को खत्म किया जा सके। ऊपर से अभी चुनाव है, लोग जो भी शिक्षक या सरकार शिक्षार्थी थे, सब लोग पैसे काट काट के यह कोर्स किए। अब जाके मालूम चल रहा है कि यह कोर्स जो है कोर्स ही अवैध हो गया। तो यह तो मतलब एक तरीके से एनआईओएस के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि एनआईओएस किस तरह से करवाया कोर्स, कि इनका कोर्स जो है एनआईओएस का सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ने इसको गलत ठहरा दिया। पहली बात। सेकेंड बात कि माननीय न्यायाधीश को भी समझना चाहिए कि जब जो कोर्स है 18 महीना की जगह ये तो 24 महीना का है, तो और उन लोगों को तो और ज्यादा प्रशिक्षण दिया गया। तो यह सुप्रीम कोर्ट को इस वर्डिक्ट के ऊपर सुधारना होगा। इस वर्डिक्ट को फिर से रिकंसिडरेशन करके इस पे अपना फैसला जो है बदलना चाहिए। सर, एक चीज है कि वो जो शिक्षक है ना सर, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, वो लोग जो प्रशिक्षण लिए हैं वो काफी मेधावी शिक्षक है सर। और आपको पता ही है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को कम सैलरी मिलता है, लेकिन काम ज्यादा लिया जाता है। वो या लेसन प्लान हो या किसी तरह का प्लान हो, स्कूल की एक्टिविटीज हो, किसी तरह का प्रोग्राम हो, नहीं क्वेश्चन का समझ लिखाना, ये सारी चीजें तब होती है, तब संभव होती है जब शिक्षक एक घर पे अपना टीएलएम तैयार करके लेके जाता है और उस लेसन प्लान को तैयार करके लेके जाता है, फिर जाता है स्कूल में, फिर डायरी वर्क कराता है, फिर बच्चे निकलते हैं, फिर उनको FA1 FA2 हाफ ईयरली नहीं है इस तरह का एग्जाम लिया जाता है सर। और उन शिक्षकों को कहा जा रहा है कि भैया आप नहीं कर सकते, ये डिग्री फर्जी हो गया या ये इनवैलिड हो गया सर। तो ये गलत है कि नहीं है? एकदम ये सरासर गलत है। क्योंकि जब मान लीजिए आप कि जो भी शिक्षक या शिक्षार्थी एक कोर्स कर रहे थे, उस समय तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग मतलब पढ़ने प्राइवेट स्कूल में भी जो टीचर थे, सरकारी स्कूल में भी टीचर थे, तो वित्तीय संकट तो सबके साथ है क्योंकि उतना ज्यादा सैलरी तो मिलती नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद में भी ये लोग अपने पैकेट से पैसा काट के कोर्स किए। कोर्स करने के बाद कोर्स से ज्यादा इन लोगों को समय थी 24 माह का। अब इस पे अगर सवाल खड़ा करता है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सवाल खड़ा करते हैं कि जो डिग्री है यही अवैध है, तो उसके लिए तो कम से कम माननीय न्यायाधीश को समझना भी चाहिए कि यह बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। दूसरी चीज है कि इसमें माननीय केंद्र सरकार को भी
शिक्षा मंत्रालय को भी, सब लोगों को आपसी सहमति से इस पे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही इस 24 माह का जो डिग्री था, कोर्स था, इसको वैलिड किया जाए। नहीं तो इसका खामियाजा हो सकता है कि आम चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव जो आ रहा है, इसमें मोदी जी को उठाना पड़े, भुगतना पड़े, क्योंकि किसी न किसी के परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो हम लोग तो उसके साथ खड़े हैं ही, ठीक है? उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं, उसको मेरा समर्थन भी है। सर इसमें ये है, सबसे बड़ी वाली मुद्दा की बात ये है कि जितना 14 लाख युवाओं में से कुछ न कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो कह रहे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, क्षेत्र में, लोकसभा में एक-एक एनआईओएस के शिक्षार्थी, एनआईओएस के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण किए हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा का, वो लोग बोले कि हम लोग एक-एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री अपने देश के, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इनका जो है फ़ोटो पैम्पलेट्स पे लगा हुआ था। जो पोर्टल पे दिखाया जा रहा था एनआईओएस के पोर्टल पे, प्रधानमंत्री का बड़ा-बड़ा फ़ोटो था सर उसपे। एनआईओएस तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चेहरा लगा के ये कोर्स करवाया था 24 माह वाला, ठीक है। एनआईओएस को भी सोचना चाहिए कि एनआईओएस के जो उनका अस्तित्व है उस पे प्रश्न चिन्ह लग गया आज के दिन में, ठीक है। और ऊपर से जो ही फीस लिए वो सब तो अलग है। समय सबसे बड़ा चीज़ होता है कि समय 2 साल समय देने के बाद, 4 साल जॉब करने के बाद अगर आदमी को कहा जाए कि आपका जो है डिग्री है यही फर्जी है, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि इसे सरकार के निर्देशानुसार, एनआईओएस के निर्देशानुसार कोर्स करने के बाद भी अगर आप 420 हो जाते हैं, तो यह तो मतलब 14 लाख परिवार जो है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया कि वे फर्जी है। सर इसमें ये भी है कि जब कुछ अभ्यर्थी जो है बिहार में अपना ही पटना राजधानी में आकर के इलाहाबाद चुनाव का कि एनआईओएस के जो लोग किए हुए शिक्षक या शिक्षार्थी जो बोल रहे हैं कि हर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो मोदी जी को समझना पड़ेगा। नहीं तो कल तो 14 लाख है, कल इससे 10 गुना बढ़ जाएगा ठीक है। उनके परिवार में भी काफ़ी कैंडिडेट हाँ, होंगे एक 14 लाख के अलावा। 14 लाख के अलावा तो कम से कम ये चुनाव जो आम चुनाव आने वाली है, इसमें इसका खामियाजा तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भुगतना पड़ जाएगा। इसके लिए मोदी जी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस कोई कठोर कदम उठाएँ और माननीय न्यायाधीश के निर्देशानुसार कोई अहम कदम उठाकर इन लोगों को 14 लाख लोगों के साथ न्याय किया जाए। छात्रों को शांतिपूर्वक जो है करना चाहिए, धरना देना चाहिए शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक नहीं, शांतिपूर्वक, ताकि हमारी जो बात है, उन लोगों की जो बातें हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे। और मोदी जी एक चीज़ और भी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वह छात्रों के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर उनके संज्ञान में मामला नहीं होगा, अगर उनके संज्ञान में मामला जाता, तो ज़रूर है कि कोई न कोई कठोर कदम उठाते। और एक चीज़ और भी है कि से न्यायाधीश महोदय को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और ले सर करके ये डिग्री कब काम आएगी? जब ये बीपीएससी टीआरई 2 चला गया, टीआरई 3 जाने वाला है, हो ना हो कि टीआरई 4 भी चला जाए। जी, तो जी। कहीं न कहीं सामने से निवाला छीन लिया जा रहा है सर। हाँ, हाँ, वो तो भूख लगा हुआ है, 14 हुआ। लाख अभ्यर्थियों को भूख लगा हुआ है, जी, जी। लेकिन सामने से जो निवाला है ना उसको छीन लिया जा रहा है, खाना को दिखा करके छीन लिया जा रहा है। तो इसमें तो समझ जाइए सर, ये तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा मामला ये खड़ा हो रहा है सर। हाँ, मामला मतलब समझिए कि इसे उन लोगों का जो जिसके पास साल 2 साल का समय बचा हुआ है, जी, जी। जो जिसका फॉर्म उम्र 38 उम्र वर्ष है, 38 वर्ष है, 2 40 वर्ष के अगर बाद डीएलएड अगर मान लीजिए डीएलएड किया, ठीक है, नहीं हो ठीक है, पाया, हटा ही दिया, हटा ही दिया, ठीक है। अगर 2 वर्ष वो बीएड करता है, शिक्षक बनने का उम्मीद है, उम्मीद है। क्या कर पाएगा? 40 वर्ष तो उसके ऐसे ही हो क कंप्लीट हो उसका गया। तो ज़िंदगी खत्म, ठीक है। जी, 38 2 साल 2 साल का में ही आ रहा है, फिर वैकेंसी भी बंद हो बंद हो जाती है, जाएगा। हो जाएगी बिहार में। तो फिर वे लोग डीएलएड करने का कोई फ़ायदा उनको नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए कि 18 माह के जगह 12 माह का कोर्स करवाता है एनआईओएस, जी। तब यह फर्जी हो जाता। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विमल कुमार सिंह हुआ। अच्छा, क्या आप इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? हम इस पे एक्शन लेने का मेरे पास कोई पावर तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए अगर जो अभ्यर्थी आकर के मिले आपसे हाँ, अभ्यर्थियों के लिए हम खड़े रहेंगे, सदा खड़े रहेंगे। कोर्ट के समझ कोई कार्य है कोर्ट को लेके, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ सदा, ठीक है। छात्रों के लिए मैं निःशुल्क केस लड़ सकता हूँ, जी, जी, ठीक है। जी। इससे ज़्यादा मदद मैं क्या करूँगा? चलिए मेरे साथ थे वकील साहब आपने सुना ही कि पटना हाई कोर्ट से हैं
और हालांकि इनका जो मुद्दा है अभ्यर्थियों के पक्ष में ही है, हमेशा साथ देने के लिए बता रहे हैं। और हालांकि निःशुल्क अगर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं जिस तरीके से है, जहां तक हो सके सर आप लोग सहयोग करेंगे। हालांकि आप लोग धरना कीजिए और शांतिपूर्वक धरना कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन और संवैधानिक रूप से आंदोलन होना चाहिए, ठीक है, रूल और नियम के साथ। बाकी आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा क्या सर? एकदम न्याय मिलेगा, और न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक विमल कुमार सिंह आपके साथ खड़ा है। इसके लिए आप लोग आवाज को उठाते रहिए, और हम तो आप लोग से भी कहेंगे कि आप सब लोग भी इस न्यूज को माननीय मोदी जी तक पहुंचाइए, ताकि मोदी जी इस पे अहम कदम उठाएं और 14 लाख परिवारों के साथ जो है न्याय हो। चलिए, आप देख रहे थे G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। अगर आप एनआईयूएस के अभ्यर्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अनदर कोई वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी एनआईयूएस 14 लाख अभ्यर्थियों के साथ कितने लोग खड़े हैं, जस्टिस फॉर एनआईयूएस जरूर डालिएगा कमेंट्स में, जस्टिस फॉर एनआईयूएस। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय 14 लाख युवाओं, अभ्यर्थी एनआईयूएस जिंदाबाद।